नमस्कार मित्रों, आज हम लोग लेसन 3 द गंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता थे। वह एक अच्छे जाने गए लेखक भी थे। उनकी प्रसिद्ध बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी है। लेसन के बारे में देख लीजिए। द गंगा जो लिखा गया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम इच्छा पत्र और वसीयत से एक अंश है। वह अपने भारत के लोगों के आभार को व्यक्त करते हैं जो उनको प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। वह अपने साथी के लिए भी आभार हैं जो उनके साथी पार्टनर भी थे। नेहरू चाहते हैं कि उनके शरीर उनके मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाए। वह कामना करते हैं कि एक मुट्ठी उनकी राख गंगा में प्रवाहित किया जाए और उनको ऊपर से खेत में बिखेर दिया जाए। तो हम लोग बिना देर किए हुए टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। I have received so much love and affection from Indian people. तो I have received so much love and affection. मैंने बहुत सा प्रेम और स्नेह को प्राप्त किया है from Indian people, भारत लोगों से। तो भारत लोगों से मैंने बहुत सा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। That nothing, जो कुछ भी नहीं, that I to do can repay even a small fraction of it, जो इसका एक छोटा सा भी अंश अदा किया जा सकता है। जो कुछ नहीं, इसका एक छोटा सा अंश भी अदा किया जा सकता है। And indeed there can be no repayment of so, और ऐसे में दोबारा अदा नहीं किया जा सकता। So precious a thing as affection, जो स्नेह के रूप में बहुमूल्य है। Many have been admired, बहुत से लोगों ने सराहना किया है। Some have been revered, कुछ लोगों ने सम्मान दिया है। But the affection of all classes, लेकिन सभी श्रेणियों से प्रेम ऑफ इंडियन पीपल, जो भारतीय लोगों से है, हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर, जो ऐसी प्रचुर मात्रा में मुझे मिला है। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्ड बाई इट, जो मैं इससे आत्मविभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ। That in the remaining years, जो बचे हुए साल में, I may live, मैं जीवित रह सकूं। I shall not be unworthy of my people, मैं अपने लोगों के प्रति अयोग्य नहीं रहूंगा। And their affection, और उनके प्रेम के प्रति अयोग्य नहीं रहूंगा। To my innumerable comrades and colleagues, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनकी कृतज्ञता के अत्यधिक कर्ज का ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम उनके बड़े बड़े कार्य में पार्टनर होकर शामिल हुए हैं।
एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प एंड सारो, और उनकी विजय और दुख में हिस्सा लिए हैं। विच इनविटेबली एक्कम्पनी देम, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ रहते हैं। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, तो मेरे शरीर के अनुसार मेरा दाह संस्कार किया जाना चाहिए। If I die in foreign country, यदि मैं विदेश में मरूं, my body should be cremated there, तो मेरा शरीर वहीं पर दाह संस्कार किया जाना चाहिए। एंड ashes sent to इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेज देना चाहिए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस ashes, एक छोटी सी मुट्ठी भर ये राख को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक देना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दिस, और ये मुख्य भाग डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर, उसी तरीके से निपटा देना चाहिए। इंडिकेटेड बेलो, जो नीचे दर्शाया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन राख का कोई भी हिस्सा शुड बी रिटेन्ड, बचाकर, और प्रिजर्व या सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी मेरी राख थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए। एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में है। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक महत्व से नहीं। सो फार एज आई एम कॉन्सर्न्ड, जो जैसे कि बहुत लंबे समय से मेरा संबंध रहा है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, उस मामले में मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हूँ, मेरा संबंध रहा है। एंड द जमुना, और जमुना से। रिवर्स इन इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में दोनों नदियाँ हैं। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, जो मेरे बचपन से संबंध रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये संबंध भी पुराना हो गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैं उनके बदलते हुए विचारों को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे मौसम बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और इतिहास के बारे में कभी कभी सोचा है। एंड मायथ एंड ट्रेडिशन, पुराण और परंपरा के बारे में सोचा है। एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, गीत और कहानी के बारे में सोचा है। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़े हुए हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहती हुई धाराओं का भाग हो गए हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।